Hello student, good morning. Standard 5 subject maths exercise 6.3 sum number क्वेश्चन नंबर सी का 6 क्वेश्चन नंबर सी का 1 2 3 4 5 हमने कल किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर सी का 6 से स्टार्ट करेंगे। तो इसमें है 3.5/18 + 7 + 6.1/4। तो ये हमें प्लस करने का है, फ्रैक्शन है। तो क्या करने का है, सबसे पहले 18 3 54 + 5 तो 59/18 करने का है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया है आपको। सबसे पहले आएगा 59/18, वो जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता है ना, उस पर 1 रख देने का है। तो 7 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं है, डिजिट नहीं है, तो हमें उस पर क्या रखने का है, 1। तो 7/1 आएगा। और थर्ड है 6 4 24 + 1 तो 25/4। सबसे पहले हमें ये सॉल्व करने का है, फिर आगे बढ़ने का है। फिर क्या करने का है, तीनों का प्लस, लेकिन प्लस करने के लिए हमें सेम डिनोमीटर चाहिए। तो सेम डिनोमीटर करने के लिए क्या करने का है, तीनों का एलसीएम निकालने का है, जैसे मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाल के दिखाया है आपको। तो एलसीएम तीनों का क्या आया, 36। ठीक है। तो अब हम सबसे फर्स्ट लेंगे 59/18। ठीक है, 89 है तो 80। तो फिर हमें देखने का है कि 18 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है। तो 18 2 36 होता है। तो 59/18 दोनों को हमें 2/2 से मल्टीप्लाई करने का है, और फिर उसको मल्टीप्लाई करके 59 2 करके फिर रख देने का है। तो यहाँ पे 59 2 आएगा 180 और नीचे 36। ठीक है। अब दूसरा लेने का है 7/1। तो 1 तो 36 1 36। तो 7/1 को ऊपर नीचे दोनों 36 से मल्टीप्लाई करने का है। तो 36 7 आएगा 252/36। ठीक है। फिर लास्ट बाकी है 25/4। तो 4 के टेबल में 36 कहाँ पे आता है, तो 9 पे आता है। तो 25/4 दोनों को हमें 9 से मल्टीप्लाई करने का है। तो 225/36। ठीक है। तो तीनों पे 36 डिनोमीटर एक आ गया। जब सेम डिनोमीटर है तभी प्लस कर सकते हैं। तो अब हम प्लस कर सकते हैं, इसीलिए तीनों को प्लस करने के लिए सबसे पहले तीनों डिनोमीटर मैंने जैसे दिखाया 118/36 252/36 225/36। लेकिन फिर तीनों डिनोमीटर नहीं रखने का है, एक ही कर देने का है। तो तीनों को हमें लाइन में रख के प्लस प्लस करेंगे, नीचे 36 करेंगे। कैसे, 118 + 252 + 225 नीचे आएगा 36। तो सबको हमने प्लस किया तो क्या आया, 595 नीचे आएगा 36। तो 36 कम है, छोटा स्मॉल है, और फिर 595 ज़्यादा है, ग्रेटर है। तो हमें 595 को 36 से डिवाइड करना चाहिए। तो डिवाइड किया तो क्या आया, 16.19/36। ये हो गया आंसर। तो ये हो गया सम नंबर 1। जैसे मैंने स्टेप वाइज लिखा है, आपको भी स्टेप वाइज लिखना है, तो ही समझ में आएगा। अब हम करेंगे सम नंबर डी, वो है प्रॉब्लम सम। तो हमें पहले ये मैं पढ़ती हूँ। तो हिमांशु टाइप 7/17 ऑफ पेज इन द मॉर्निंग and 4/17 of same at night. What fraction of the pages was typed by Himanshu in one day? तो 7/17 पेज है मॉर्निंग में टाइप किए, और उसी नाइट को उसने 4/17 पे टाइप किए। तो टोटल एक 1 डे में उसने कितने
पेज टाइप किए होंगे, फ्रैक्शन ऑफ पेज टाइप किए होंगे। ठीक है, तो देखो दोनों में डिनोमीटर तो एक ही है, लेकिन प्रॉब्लम सम में हमें पास में सब लिखना पड़ता है, ऐसे ही कर देने का नहीं है। तो यहाँ पे जो लिखा है कि 7/17 पेज इन द मॉर्निंग, तो हमें वो लिखने का है कि टाइप पेज इन द मॉर्निंग इक्वल 7/17 एंड टाइप ऑफ द पेज इन द नाइट तो 4/17। फिर दोनों को डिनोमीटर तो दोनों का सेम ही है, इसीलिए हमें आगे से एलसीएम कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम उसको प्लस कर सकते हैं। लेकिन पहले 7/17 प्लस 4/17 रखने का है, फिर दोनों डिनोमीटर को एक ही कर देने का है। तो 7 + 9/17 जैसे मैंने लिख के दिखाया है, आपको भी ऐसा ही लिखने का है। और प्लस करोगे और 7 + 4 करोगे तो क्या आएगा 11/17। तो यहाँ पे और कुछ आगे करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि 17 बिग है, 11 छोटा है, तो स्मॉल है, तो इस डिवाइड नहीं होगा। तो आंसर आ गया 11/17 पेजेस टाइप ऑन वन डे। ठीक है, अब हम आए सम नंबर ई। तनु रीड 1/8 पार्ट ऑफ द बुक इन मंडे, 1/3 पार्ट ऑन ट्यूसडे, 1/12 पार्ट ऑन वेडनेसडे। बोथ द फ्रैक्शन बुक डिशी। तो तनु ने मंडे को 1/8 बुक का पार्ट रीड कर लिया, और ट्यूसडे को 1/3 पार्ट रीड कर लिया, और वेडनेसडे को 1/12 पार्ट रीड कर दिया। तो ये 3 डेज में उसने फ्रैक्शन ऑफ द बुक, तो कितने पार्ट, कितने वो फ्रैक्शन ऑफ द बुक, तो बुक के कितने फ्रैक्शन ऑफ द पार्ट बुक 3 दिन में टोटल कितने हो गए वो हमें फाइंड करने का है। तो यहाँ पे सबसे पहले 1/8 पार्ट ऑन मंडे, फिर है +1/3 पार्ट ऑन ट्यूसडे, +1/12 पार्ट इन द वेडनेसडे। ऐसे जैसे मैंने लिखा है ऐसे प्रॉब्लम सब में पहले लिखने का है, फिर ही आगे बढ़ने का है। तो यहाँ पे मैंने प्लस करके दिखाया है तीनों, लेकिन तीनों अलग अलग है, सेम डिनोमीटर नहीं है, तो हमें इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एलसीएम निकाला है, तो क्या आया 24। तो सबसे पहले हम लेंगे 1/8। तो 8 के टेबल में कहाँ पे आता है 24, 3 पे आता है ना, तो ऊपर नीचे दोनों को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3/24 आया। फिर दूसरा है 1/3, तो 3 के टेबल में कहाँ पे आता है 24, 8 पे, तो दोनों को 1/3 दोनों को हमने 8/8 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आंसर आया 8/24। ठीक है, अब लास्ट बाकी है 1/12। तो 12 के टेबल में आपको मालूम है 12 2 24 होता है, तो 1/12 दोनों को 2/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2/24 आ जाएगा। तो फर्स्ट 1/3 का है 3/24, सेकंड का है 8/24, थर्ड का है 2/24। तो हम सबको यहाँ पे प्लस कर देने का है, तो क्या आंसर आएगा 13/24। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सम नंबर ई। अब आगे हमें क्या करने का है, तो आपको होमवर्क की नोटें और मैथ्स की नोटबुक आपने बनाई है, उसमें ये अच्छे हैंड राइटिंग से लिखने का है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस सम्स। एंड अब एफ है वो एक्सरसाइज 6.3 में एफ बाकी रहा है खाली, वो हम कल करेंगे। और आज आपको ये होमवर्क में भी करने का है। तो हमने ये एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर ABCDE तक कर दिया है। अब बहुत ही एक ही सम बाकी हो, कल करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।